नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेपोलियन हिल ने एक जीनियस में 9 लक्षण बताए हैं कि एक जीनियस के अंदर 9 लक्षण होते हैं और इसके उन्होंने अपनी पुस्तक अधिकतम सफलता में लिखा हुआ है। तो हम 9 लक्षणों की बात करें उसके पहले जान लेते हैं कि एक जीनियस का निर्माण कैसे होता है, कैसे किसी भी कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति जीनियस बन कर के आगे निकल जाता है और कोई सामान्य नहीं रह जाता है। तो लिखते हैं कि किसी मस्तिष्क में कोई योजना, इच्छा या उद्देश्य का जन्म होता है तो उसे विश्वास का जब आश्रय मिल जाता है तो उसे अवचेतन मन ग्रहण करके या उस पर तत्काल कार्यवाही करने लगता है। अब विश्वास की शक्ति के सामंजस्य से एक विचार सामने आता है जो असफलता की किसी भी संभावना को नकार देता है और इसी से किसी जीनियस का निर्माण होता है। जो कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्य मानसिक विशेषताओं को अपनाकर विकसित कर सकता है, जीनियस बन सकता है। यानी कि जीनियस बनने के लिए उन्होंने कहा है कि जीनियस के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं होती जो आपके पास न हो। कोई भी व्यक्ति इसको जो है अपनी सामान्य मानसिक विशेषताओं को विकसित कर सकता है, जीनियस बन सकता है। और उन्होंने लिखा है कि जीनियस लोग जो है चेतन और अचेतन रूप से कुछ नियमों का पालन करते हैं जो उनकी असामान्य शक्तियों के वाहक होते हैं। तो नेपोलियन हिल ने जिस 9 लक्षणों की बात उन्होंने कही है, तो आइए हम उसको देख लेते हैं कि 9 लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला लक्षण उन्होंने बताया है कि निश्चित उद्देश्य। एक जीनियस जानता है कि वह जीवन से क्या चाहता है और अपने समय और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ किए बिना उद्देश्य की दिशा में काम करता रहता है। दूसरा जो है लक्षण बताया उन्होंने कि व्यवहारिक विश्वास। इस विश्वास को लक्ष्य प्राप्ति के लिए केंद्रित किया जाता है। निश्चित उद्देश्य ही वह आधार है जिस पर जो है विश्वास टिका हुआ है। और तीसरा जो लक्षण उन्होंने कहा है कि संक्रामक है। इसे आप उत्साह का नाम दे सकते हैं। आप जिस तरह बोलते हैं, चलते हैं या काम करते हैं, उनमें एक जीवंत उत्साह छलकता है। यह आपकी प्रेरणा, शारीरिक चुंबकत्व एवं ऊर्जा का परिणाम होता है। यही आपकी इच्छाओं को ज्वलंत इच्छाओं में बदल सकता है। यह एक विशेषता है जिसे सही समय पर नियंत्रित करते हुए उचित दिशा देने का जो है महत्व रखता है। तो और चौथा लक्षण जो बताया उन्होंने कल्पना शक्ति का। एक जीनियस में जो है कल्पना शक्ति बहुत अनिवार्य है। मन की यह गतिविधि नए विचारों को सृजन जो है में सफल बनाती है। बिना कल्पना के कुछ भी नया रचना मुश्किल होता है और इसे भी नियंत्रित और निर्देशित करना बहुत महत्व रखता है। कल्पना को भी निर्देशित और नियंत्रित करना बहुत महत्व रखता है। जब इसे किसी खास लक्ष्य से जोड़ दिया जाए तो यह और भी उत्पादक हो जाती है। कल्पना शक्ति का भी उन्होंने बहुत महत्व बताया है जीनियस के जीवन में। तो पांचवा लक्षण उन्होंने बताया है उद्देश्य। आप उन सभी बुनियादी उद्देश्यों से परिचित हो चुके हैं जिसके बारे में चर्चा की जा चुकी है कई बार। कोई भी व्यक्ति अकारण कुछ नहीं करता। हर काम के पीछे कोई न कोई कारण या उद्देश्य होता है। छठा लक्षण उन्होंने बताया है कि निजी पहल और उसके साथ गहन कर्मशीलता। निजी पहल देखिए बहुत ज़रूरी है जीवन में। पहल जो है न करने से जो है बहुत से लोग जो है पिछड़ जाते हैं। तो निजी एक जीनियस के अंदर जो है निजी पहल और एक गहन कर्मशीलता जो है ये बहुत आवश्यक होती है। जब तक आप किसी के कहे बिना काम को करने की आदत नहीं डालते तब तक आप जीनियस नहीं हो सकते। आपको स्वयं आगे आकर के काम को संभालना होता है, ये जो है। और इसके बाद सातवां लक्षण उन्होंने बताया है अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त करने की आदत डालिए। अपनी ओर से कुछ जीनियस लोग होते हैं तो अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त करने की आदत होती है उनमें। और जब तक आप प्रतिदिन किए जाने वाले कामों में थोड़ा अधिक और जितना आपको भुगतान मिला है उससे थोड़ा अधिक काम करने की आदत नहीं डालते, आप जीनियस नहीं हो सकते। आठवां उन्होंने लक्षण लिखा है कि लक्षण कहता है कि आपको
अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों से मैत्री बनाए रखनी होगी। आप किन लोगों के संपर्क में रहेंगे ये आपके लक्ष्य के ऊपर निर्भर करता है, कौन सा आप काम करते हैं, किस क्षेत्र में काम करते हैं। तो उनमें उस क्षेत्रों में अपने से बुद्धिमान लोगों के संपर्क बनाना जो है एक जीनियस का काम होता है। और नवीं जो अंतिम उन्होंने लक्षण बताया है, नवा और अंतिम लक्षण कहता है कि आपको सकारात्मक मानसिक रवैया अपनाना होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जब तक आप अपनी सोच को सकारात्मक नहीं रखते तब तक आप जीनियस नहीं कहला सकते। इस लक्षण के अभाव में अन्य लक्षण भी आपके जीनियस बनने में सहायक नहीं हो सकेंगे। तो नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए 9 लक्षणों को जो एक जीनियस में होता है और होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्य मानसिक योग्यताओं को विकसित करके इन्हें और उन्हें नियंत्रित करके एक जीनियस बन सकता है। धन्यवाद।